जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मरीन ले पेन, आने वाले दिनों में ये नाम आपको काफ़ी बार सुनने को मिलने वाला है, इसलिए ये नाम आप याद कर लीजिए। अब आप पूछेंगे कि भैया क्यों? तो फ्रांस में होने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव। इमैनुअल मैक्रो वहाँ के राष्ट्रपति हैं और उनके खिलाफ इस समय खड़ी हुई हैं मरीन ले पेन, जो कि काफ़ी तगड़ी प्रतिद्वंदी मानी जा रही हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने चुनावी भाषण देना शुरू किए हैं, वो और भी ज़्यादा उनको इमैनुअल मैक्रो के लिए खतरा बनाते हैं। इमैनुअल मैक्रो वैसे भी इस्लाम वर्ल्ड में काफ़ी बदनाम है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ नीतियां फ्रांस में अपनाई हैं, वहाँ पर जो हमला हुआ था उसके बाद से कई सारे फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट भी किया गया था। हालांकि फ्रांस को इससे कोई ज़्यादा बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा नहीं, और उसके भारत से संबंध तो खैर अच्छे हैं ही। इन सभी के बीच में मरीन के जो भाषण निकल कर सामने आ रहे हैं और जिस तरह से उनकी वाक शैली निकल कर सामने आ रही है, वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। और इमैनुअल मैक्रो को इसीलिए कहा जा रहा है कि कड़ी टक्कर मिलने वाली है इस बार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की नींद उड़ा देने वाली फ्रांस में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मरीन ले पेन इन दिनों दुनिया भर में चर्चा में है। सत्ता पर काबिज होने से पहले ले पेन जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने गुरुवार 7 अप्रैल को कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं को जुर्माना देना होगा। आरटीएल रेडियो से बात करते हुए ले पेन ने कहा कि जैसे कारों में सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, उसी तरह मुस्लिम सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब ना पहने। उन्होंने कहा कि जैसे सीट बेल्ट नहीं पहनने पर लोगों को जुर्माना देना पड़ता है, ठीक उसी तरह हिजाब पहनने पर जुर्माना देना होगा। पुलिस इस नियम को लागू करने में सक्षम है। सबसे अधिक अप्रवासियों का मुद्दा उठाने वाली पेन के इस साल घरेलू मुद्दों पर फोकस कर रही हैं। चुनावी मैदान में मैक्रो को कड़ी टक्कर देने वाली पेन ने यह भी कहा कि उनके कानूनों को भेदभावपूर्ण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन बताकर संवैधानिक चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इस तरह की चुनौतियों से बचने के लिए वो जनमत संग्रह का रास्ता निकालेंगी। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और फ्रांस के लोग अपना नया राष्ट्रपति चुनने वाले हैं। राष्ट्रपति चुनाव के पहले राउंड की वोटिंग रविवार 10 अप्रैल को होगी। इस बीच पक्ष विपक्ष के नेता कैंपेन कर रहे हैं। इमैनुअल मैक्रो, जो फ्रांस में काफ़ी पॉपुलर हैं, वो एक महिला प्रतिद्वंदी से चुनावी चुनौती का सामना कर रहे हैं। ओपिनियन पोल्स में मैक्रो को उनसे कड़ी टक्कर मिल रही है। इसमें मैक्रो मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। दिनों दिन ये फासला कम भी होता जा रहा है और महिला उम्मीदवार के पक्ष में जाता जा रहा है। बात करें मरीन पेन के बारे में कि ये कौन है, तो मरीन पेन का जन्म 1968 में हुआ था। 53 साल की मरीन पेन फ्रांस की विपक्षी और दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल फ्रंट की सबसे बड़ी नेता है। वो राष्ट्रपति मैक्रो की नीतियों की मुखर विरोधी हैं। फ्रांस में पेन की पहचान एक कट्टर राष्ट्रवादी और प्रवासी विरोधी की है। उन्होंने अपने भाषणों से युवाओं के बीच खासा लोकप्रियता बना के रखी है। यही नहीं, पेन फ्रांस में फैले इस्लामिक कट्टरता पर नरम रुख के लिए हमेशा से राष्ट्रपति मैक्रो की आलोचना करती रही हैं। पेन फिलहाल नेशनल असेंबली की मेंबर हैं। इन दिनों वो ज़मीनी मुद्दों को भांपते हुए कई ऐसे फैसले लेने की घोषणा कर रही हैं जिससे लोगों में उनके प्रति विश्वास और बढ़ सके। उनके पास 24 अप्रैल को रन ऑफ जीतने का एक बेहतरीन मौका है। बताया जा रहा है कि उनके पिता जिन मैरी ले पेन भी फ्रांस के बड़े दक्षिणपंथी नेता थे। कई साल तक बतौर वकील काम करने के बाद 2011 में पेन अपने पिता की बनाई राइट विंग विपक्षी पार्टी नेशनल फ्रंट में आ गई। गौरतलब है कि फ्रांस लंबे समय से इस्लामी कट्टरपंथियों से लड़ने की कोशिशों में लगा हुआ है। पिछले महीने फ्रांस सरकार ने कट्टरपंथी इस्लाम को पनाह देने और आतंकवादी हमलों को वैध ठहराने के लिए लेमेंस के पास एलोनेस में एक मस्जिद को बंद करने का आदेश दिया था। गृह मंत्री डार्मिनेन ने तब मस्जिद बंद का समर्थन करते ट्विटर पर लिखा था कि इस मस्जिद में फ्रांस के प्रति घृणा फैलाने वाले संदेशों से लोगों को भड़काया जा रहा था। इससे पहले फ्रांसीसी सरकार ने कट्टरपंथ से लड़ने के लिए इस्लाम को लेकर बड़ा फैसला किया। इस साल 5 फरवरी को वहां की सरकार ने इस्लाम को अपने मुताबिक ढालने के लिए एक निकाय को पेश किया, जिसमें इमाम, कुछ सामान्य जन और महिलाएं होंगी। इस नए निकाय का नाम फोरम ऑफ इस्लाम इन फ्रांस है। जानकारी के मुताबिक मुस्लिमों और मस्जिदों के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच फ्रांस ने नवंबर 2020 से 79 निरीक्षणों की गई मस्जिदों में से 1/3 को बंद कर दिया है। इससे पहले खबर आई थी कि फ्रांसीसी सरकार ने 1 साल से भी कम समय में लगभग 30 मस्जिदों को बंद कर दिया था। सारथे गवर्नेट ने 25 अक्टूबर को एक बयान जारी करके कहा था कि एलॉन्स में 300 लोगों की क्षमता वाली मस्जिद को इस आधार पर 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया था कि ये कट्टरपंथी इस्लाम का बचाव करती है। ये एक अभियान का हिस्सा था जिसके अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी संगठनों के साथ साथ वैश्विक नेताओं, विशेष रूप से मुस्लिम बहुल देशों में दुनिया भर में आलोचना करी गई थी। अब देखिए, इस प्रकार की घटनाएं फ्रांस में आए दिन सामने आती ही रहती, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में मरीन ले पेन के आने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ों में ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि वो भी इन्हीं चीज़ों का पक्ष में रहती हैं कि भाई किसी भी तरीके से देश में एंटी सोशल एलिमेंट्स का उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी तरीके से जिस भी तरीके में मतलब वहाँ की पब्लिक को परेशानी हो, ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए। खैर, आने वाले समय में जब राष्ट्रपति चुनाव होंगे तब हमें पता चल ही जाएगा कि कौन नया राष्ट्रपति बनकर आने वाला है। बात बस ये है कि इमैनुअल मैक्रो के संबंध भारत से काफ़ी अच्छे हैं और जो भी कोई नया राष्ट्रपति आएगा उसको भी भारत से संबंध बना के चलने ही होंगे। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।